7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे तो 1 मिनट के लिए वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये 7 सवाल अगर आप करके जा रहे हैं तो इसमें से एक सवाल फंसेगा और वो भी होगा 5 नंबर का। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें और लाइक जो है भैया कम से कम 300 से कम लाइक नहीं होना चाहिए। आज की नमस्कार, आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस पर। आइए हम डिस्कस करते हैं आज जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था उसमें देखिए आज हम केवल 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है, सवाल कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया है और आज हम 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कभी 5 साल कभी 4 साल लगातार पूछे गए हैं। तो इस टाइप के सवालों को आज हम हल करेंगे। तो 1 मिनट के लिए वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये 7 सवाल अगर आप करके जा रहे हैं तो इसमें से एक सवाल फंसेगा और वो भी होगा 5 नंबर का। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, देखिए ये 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में नहीं पूछा गया, 18 में और 19 में। तो क्या गारंटी है कि 2021 में नहीं पूछ सकता है? देखिए 2020 में नहीं पूछा गया था, 2021 में बहुत ज़्यादा चांसेस है इस सवाल को पूछने का। तो इसी टाइप के हम 7 क्वेश्चन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो पूरा देखिएगा। क्योंकि भैया जो है कहा जाता है ना कि कोई बच्चा जो है कथा सुनने गया, कथा जब सुनना पूरा सुना, जब प्रसाद बंटने की बारी आई तो वो वहाँ से चला गया। यानी कि कहने का मतलब है कि शुरुआत तो अच्छी हुई, आपने शुरू के 2 वीडियो देखा, लेकिन कहा ना जाता है कि अंत भला तो सब भला। आपने आखिरी के 7 क्वेश्चन नहीं करके गए, पता चला इसी 7 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आ गया, आपने नहीं कर पाया और हमको ब्लेम करने लगे कि सर ने नहीं बताया। अरे आप खुद देखिए कि वीडियो आपने कैसे स्किप। तो भैया कोई 1 घंटे का लेक्चर है तो 5 मिनट देख के छोड़ देगा, तो क्या उतने में क्या मैथमेटिक्स सीख पाएंगे आप? क्लियर है? तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें और लाइक जो है भैया कम से कम 300 से कम लाइक नहीं होना चाहिए। आज की सेशन में 300 लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। सारे के सारे क्वेश्चन कभी 4 साल कभी 5 साल कभी 6 साल लगातार पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अमूमन देखा जाता है कि 2 संख्याओं का योग जो है उसके गुणनफल के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे संभव है। देखिए हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। भैया ये क्वेश्चन देख लीजिए 5 साल लगातार पूछा गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप किसी भी विद्या क्वेश्चन बैंक या कहीं पे भी उठा के देखेंगे, पिछले 10 साल का हम पेपर उठा के देखें तो ये किसी न किसी सेट में पूछा गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है। 7 क्वेश्चन ये कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। कुछ उदाहरण से है, कुछ विविध उदाहरण से है, कुछ प्रश्नावली के ही क्वेश्चन है, तो पूरा मिक्स है ये। क्लियर है? तो हम थोड़ा सा आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बार 1 मिनट हम ऑडियो वीडियो के लिए देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है, बाद में दिक्कत होने लगती है। जी हाँ, ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है। अब आइए सेशन करते हैं शुरू, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई दिया है। ऑब्वियस चीज़ है कि हम लेफ्ट हैंड ये पोर्शन लेके चलेंगे और जो सिद्ध करना होता है इसको दिखाते हैं एग्जाम में। कभी ऐसा नहीं होता कि जो सिद्ध कर रहे हैं उसको लेके चलें और उल्टा हम दिखा दें, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो दिया क्या गया है भैया, चलिए शुरू कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x पूरा हम कैपिटल में लिख देते हैं, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ठीक है। एक फार्मूला होता है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, एक 3 अलग अलग tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z है। तो ये एक में हो जाता है, क्या होता है भैया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपान में। क्लियर है? ये फार्मूला हम थोड़ा सा देख लीजिए, भूल रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये फार्मूला, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, ठीक ना। ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सिक्वेंस में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है और मान लीजिए यहाँ पे जेड है, ठीक है। पहले एक्स वाई का मल्टीप्लाई, वाई जेड का मल्टीप्लाई और जेड एक्स का मल्टीप्लाई। तो ये 1 माइनस है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया गया है। हमने यहाँ पे कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड लिया है।
फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल एक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये फार्मूला आपको हमने बता दिया, इसी फार्मूले से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का आप नोट कर लीजिए, साइड में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी 2-4 फार्मूले त्रिकोणमिति के मिलेंगे जो कि आपको करने हैं। आखिरी लेक्चर है आज का, और साथ में एक्सरसाइज जो 2.1 है भैया ना, वो भी हम डिस्कस कर देंगे। उसके बाद सीधे हम चलेंगे निश्चित समाकलन में। ठीक है, तो निश्चित समाकलन में हमारा वहाँ से जो छूटा है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर पढ़ाना पहला और दूसरा बहुत ज़रूरी था ताकि 10 नंबर आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फार्मूला कि tan इनवर्स x, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको लेके चलिए यहाँ पे tan इनवर्स z। लेफ्ट हैंड साइड नहीं, मतलब इसको लेके चलना है, ये पूरा लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan इनवर्स, देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अभी अभी हम बताएं, अभी जो फार्मूला बताया गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई, दो का मल्टीप्लाई वाई इंटू जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया पाई। अब देखिए भैया ये tan इनवर्स इधर है, कायदे से इज्जत के साथ इसको दाहिने साइड भेज दीजिए, तो ये चीज़ हो जाएगा, ये तो इधर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। कभी कभी होता है ना क्लास में बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि एग्जामिनर नहीं, टीचर जो बड़ी इज्जत के साथ, भैया चलो तुम यहाँ बैठो, दाएं नहीं बाएं बैठो, पीछे नहीं आगे बैठो, ऐसा होता है। तो इसी तरह से tan इनवर्स x को हम इधर लेके चले गए, तो ये पाई था, तो इधर आएगा tan पाई। अब देखिए अगर आपको पता हो tan पाई का मान, tan पाई का मान बताइए, tan पाई का मान जो होता है, आप बताइए tan पाई का मान क्या होगा। तो इसको आप दो तरह से भी कर सकते हैं, tan 90 ज़ीरो होता है। ठीक है, tan पाई का मान क्या होता है भैया, ज़ीरो होता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हो गया x इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे ये जो नीचे जो पूरा टर्म है इसको रन दीजिए, और tan पाई का मान 0, यानी कि tan 180 का मान 0 हो गया। क्लियर है, अब ये 0 में ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होगा, ये समझ रहे ना, ये जो डब्बा हम बनाए ये पूरा चीज़ है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई, प्रूफ हो गया ना, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। यही हमें शो करना था, यही रिक्वायर्ड टू प्रूफ था। तो है ना आसान क्वेश्चन। देखिए अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो यही क्वेश्चन आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, कठिन हो जाएगा अगर फार्मूला नहीं पता है। ठीक है, तो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा एक जगह, पहले ही दिन हम सारे फार्मूले लिखवाए थे। क्लियर है, आइए पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए 7वें क्वेश्चन में से आज दूसरा क्वेश्चन है, ये भी भैया देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। ये 2012 में, 2017 में, 2018 और 2019 में। तो क्वेश्चन कौन कितनी बार पूछा गया है ये इसलिए पूछा जाता है, उस सवाल में कुछ ना कुछ ज़रूर एक पॉइंट होता है जो अगर आप पकड़ लिए तो सवाल हल कर पाते हैं, अदरवाइज जो क्या हो जाता है बड़ा मुश्किल में डाल देता है। उसी पॉइंट को पकड़ना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या टेक्निक है इस क्वेश्चन में कि ये इतना बार पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। देखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, अभी समझ में आएगा। देखिए साइन इनवर्स 3/5 है प्लस tan इनवर्स 3/5 है, हमें लाना है एक tan इनवर्स में। तो ये बताइए अगर यहाँ पे साइन इनवर्स ना होके, अभी देखिएगा अभी हम फार्मूला बताया गया है आपको कि यहाँ पे जो tan इनवर्स x, देखिएगा tan इनवर्स, थोड़ा ध्यान दीजिए बहुत ज़रूरी है, tan इनवर्स y है, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये एक में कन्वर्ट हो जाता है tan इनवर्स अपान में x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये कब होता है, जब x और y का जो मल्टीप्लाई है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, x और y का जो मल्टीप्लाई है लेस देन 1 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे भैया tan, ये तो y की तरह ट्रीट करेगा, ये तो काम y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स ना होके साइन इनवर्स है यहाँ पे। तो यहीं पे किसी तरह से हमारा कोशिश रहेगा कि कुछ यहाँ पे tan बन जाए, ताकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे तो यही चीज़ आएगा।
इस क्वेश्चन में खासियत यही है। देखिएगा इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको हज़ारों बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं जितना इस क्वेश्चन की तारीफ करूँ उतना ही कम है। आप खुद इसको देखिएगा कैसे लगेगा। देखिए इसमें यहाँ पे इसको पहले मिटा देते हैं, जो तीर चला दिए हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये tan इनवर्स होता तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का होता, लेकिन साइन इनवर्स हो जाने की वजह से क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में हो गया। देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस चीज़ है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ये जो साइन इनवर्स है, यहाँ पे जो 3/5 है, यहाँ पे आप मान लीजिए इसको थीटा, ठीक है। देखिएगा तो आपने थीटा माना तो साइन इनवर्स इधर बराबर उधर चला जाएगा, तो ये साइन थीटा इसको पहले लिख दिए हैं और यहाँ पे हो गया 3/5। अब देखिए एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। ABC यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे थीटा हम कर लें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहाँ के लंब 3 हो जाएगा, कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। इसको आप पाइथागोरस निकालेंगे तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। कैसे निकालते हैं पाइथागोरस से, 5 स्क्वायर का इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर। इसको मान लीजिए ये पूरा x है, x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25, 3 तरीके 9, यहाँ पे x स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस लिया ना जाएगा क्योंकि लंबाई है। ये बताइए साइन थीटा इक्वल टू अगर 3/5 है, इसी समकोण त्रिभुज में tan थीटा की वैल्यू बताइएगा। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। क्लियर है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इक्वल टू 3/5। देखिएगा, ठीक है। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि इसको अगर हम स्टार इक्वेशन दे दें तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा है, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 3/5। यानी कि देखिएगा इसको आप साइड में भी कर सकते हैं, या यहाँ पे एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं, जो थीटा आया है वो है हमारा tan इनवर्स 3/5। यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। यानी कि जहाँ साइन इनवर्स 3/5 है उसको हम tan इनवर्स 3, एक मिनट क्या गड़बड़ हुआ है, 3/4 होगा ना, 3/4 लंब बटा में आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ये हो जाएगा 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 जो है tan इनवर्स 3/4 से हट जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे tan इनवर्स आ जाएगा वैसे ही सवाल क्या हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और आगे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक समकोण त्रिभुज लेंगे, इसी चीज़ को कन्वर्ट करना है, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। क्लियर है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है ताकि फार्मूला लग जाए। यहाँ पे गर्दा बहुत उड़ता है, इसकी वजह से थोड़ी खांसी आने लगती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा अच्छा और काम करें, आपको भी अच्छा मिल लगे। तो यहाँ पे ये हो गया भैया, इस सॉल्यूशन शुरू हो गया। यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स 3/4 यहाँ पे हो गया, tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 3/5, ठीक है। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड लेंगे, तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा फार्मूला। तो tan इनवर्स x, इसको पूरा x समझिएगा, ये पूरा x है और ये पूरा y। तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फार्मूला, x प्लस y अपान में 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। tan इनवर्स देखिएगा 3/4, इसको सॉल्व करेंगे ना, 3/4 प्लस 3/5 अपान में 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक tan इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने से भी कलम चला लीजिए, अगर बड़ी मेहरबानी होगी। 5 3 15, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, एलसीएम लेंगे, 5 चौको 20, 3 3 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 में से यहाँ पे हो जाएगा 11, 15 12 27 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आ गया ये tan इनवर्स 27 बटा में 11, विच इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। यही हमारा राइट हैंड। इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना, एलसीएम लेंगे, ये नीचे वाला कट जाएगा, ये नीचे वाला कट जाएगा, 5 चौको 20, 20 में से 3 3 9, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ ला रहा था। तो ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इसको कैसे थीटा मान के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
अगर यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ पे भी अगर कॉस होता तो इसको एक नया एंगल मान के फिर से यहाँ से tan इनवर्स की वैल्यू लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड हमको क्या लाना है, tan इनवर्स का लाना है। ऐसा एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन हम और करा देते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए आज का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2014 यहाँ पे देख लीजिए, 2014 में, 16 में, यहाँ पे 17 में और 2019 में। देखिए सारे क्वेश्चन, आज हम 7 क्वेश्चन जो करने वाले हैं, बड़ा ही टेक्निकल है बहुत इजी। उसमें फार्मूला जो आप जानते हैं वही लग रहा है, लेकिन वो फार्मूला डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा कि यही वाला फार्मूला लगा पाएंगे। आपको थोड़ा उसमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत आसान, अगर एक बार करके गए हैं तो आप कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो आज का जो लाइक जो है 300 हम रखें, कम रख दिए हैं, क्योंकि 400 में तो आप लग रहा है कि 4-5 महीने लगा देंगे। तो 300 लाइक, कम ही लाइक रखते हैं, लेकिन इतना होना चाहिए आज के सेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। देखिए साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 हमें प्रूफ करना है पाई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और हमको दिखाना है कि ये जो पूरा सॉल्व करेंगे एक पाई होगा। हम पहले ही बता दिए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो 99% क्वेश्चनों में लगता है। 99 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि 95। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा यूज होता है, 95% सवालों में यूज हो रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस अपान में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, जब x और y का मल्टीप्लाई लेस देन 1 होता है। और ये फार्मूला और होता है जो tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे यही लगेगा, यहाँ पे tan इनवर्स y ये हो जाता है पाई प्लस, देखिएगा ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये कब होता है? जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन ये फार्मूला आप देख लीजिएगा एक बार, एक्स वाई का मल्टीप्लाई जो है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, एक्स और वाई इस तरह से हो कि उसका गुणनफल जो है हमेशा 1 से ज़्यादा हो, इस फार्मूले में पाई आ जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 99% बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं, एक्स और वाई को देखना भूल जाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और हमको लाना है राइट हैंड साइड, यानी कि देखिए हम बार बार बोलते हैं कि ये जो कुछ दिया रहता है एक कोण होता है, ये पूरा एक कोण होता है और ये भी एक कोण होता है, यानी कि तीनों कोणों का योग हमको दिखाना है कि पाई होगा। और कैसे हम दिखाएंगे वो चीज़ आइए देखते हैं। आज एक्सरसाइज 2.1 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, मैं मानता हूँ अगर पूछ भी लिया तो 1 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये जो सारे सवाल हैं ये 5 नंबर में आते हैं। तो पहले बड़े वाले पोर्शन हम तैयार कर लें, 1 नंबर वाला का तो वो सेशन चलेगा ही। देखिए इसको हम किसी तरह से tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, इसको भी tan इनवर्स में, और ये तो tan इनवर्स पहले से है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे कि देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, माना ये सारे क्वेश्चन जो आज करने वाले हैं समझिए छोड़ के नहीं जाना है। 12/13 इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, एवं 2 इसको अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई ये अलग कोण है और ये क्या है, अलग कोण है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स 4/5 को इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो एक यहाँ से साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 12/13 इक्वल टू यहाँ पे अगर इधर ले जाएं तो साइन थीटा, अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 4/5 रुक दें तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। आज बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। ये आज आखिरी लेक्चर है इसका, चाहे जितना लंबा हो जाए, लेकिन ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होगा, 1 घंटे से कम ही होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या है 4/5, ठीक है। अच्छा 12/13, तो यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा, एक हम हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, मान लेते हैं PQR, ये एंगल हम थीटा कर देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने का यहाँ पे ये 90 डिग्री, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब,
इस 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो बचा क्या आधार, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। कर्ण कितना हो जाएगा 13, 13 13 169, 144, अगर इसको निकाले तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, आधार की लंबाई आ जाएगी 5। चलिए इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ए बी सी बहुत ज़रूरी है यहाँ से, इसको दीजिए अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण, एंगल के सामने की भुजा लंब, और जो बचा भुजा वो आधार हो जाएगा। ये देखिए अकॉर्डिंग टू कोण, अकॉर्डिंग टू एंगल, ये लंब और आधार बदलता है। अगर इसको हम अल्फा माने तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। ये हो जाता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा आधार बटा में कर्ण, यहाँ पे 4 बटे में 5 हो जाएगा, 5 5 25, 4 चौको 16, 25 में से 16 जाएगा 9, 9 का अंडर रूट लेंगे यहाँ पे 3, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप स्टार इक्वेशन दे दीजिए और इसको आप डबल स्टार इक्वेशन दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालें, देखिएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार, यानी कि 12 बटा में 5। थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, tan इनवर्स 12 बटा में 5। तो ये जो साइन इनवर्स 12 बटा में 13 इक्वल टू थीटा है, वहीं थीटा tan इनवर्स 12 बटा में 5 है, यानी कि साइन इनवर्स 12 बटा में 13 जो हट जाएगा tan इनवर्स 12 बटा में 5 से। क्लियर है, ये तो हट गया। अब यहाँ से इसी से tan अल्फा लीजिए, देखिएगा tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि 3 बटे में 4, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स 3/4। तो ये जो अल्फा है कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू अल्फा है, यही अल्फा tan इनवर्स 3/4 है, यानी कि ये जो अल्फा है, ठीक है, ये जो अल्फा है ये कुछ नहीं, ये tan इनवर्स 3/4 के बराबर से हटेगा, और ये जो थीटा है ये हट जाएगा tan इनवर्स 12 बटे में 5 से। ठीक है, ये हो गया, ये भी tan इनवर्स के टर्म में हो गया और ये भी tan इनवर्स के टर्म में हो गया, और ये tan इनवर्स पहले के टर्म में था। तो चलिए यहाँ पे अब जाके ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको अब मिटा देते हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को पूरा करना है, हमें प्रूफ करना है कि पाई। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारा हटा है साइन इनवर्स 12 बटा में 13, ये tan के टर्म में हुआ है tan इनवर्स 12 बटे में 5। क्लियर है, चलिए cos इनवर्स जो 4/5 था वो हटा था tan इनवर्स 3/4 से। tan इनवर्स, ये सारे स्टेप दिखाने हैं एग्जामिनर को, ऐसे खा मत जाइएगा ना तो नंबर भी एग्जामिनर खा जाएगा। उन लोगों को तो चाहिए मौका। 63/16, हमको पाई नहीं लेके चलेंगे, पाई दिखाना है। अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सातों क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है जो कि आखिरी पड़ाव पे है। देखिए tan इनवर्स ये 12 बटे में 5 है, ये 3/4 है। अच्छा, इसको आप फार्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको हम x समझेंगे और इस चीज़ को हम क्या समझेंगे, y। और ध्यान दीजिएगा कि x और y का मल्टीप्लाई देखिए, 12 बटे में 5, ध्यान दीजिएगा, और 3 बटे में 4, बारते हैं 36, 36 बटा में 20। अगर इसको देखेंगे तो ग्रेटर देन 1 है। तो x और y का मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, x और y का जब मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये जो फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है उसमें पाई प्लस ऐड हो जाता है। क्लियर है, यही चीज़ हम इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाई प्लस नहीं ऐड करेंगे तो ये सवाल इस जन्म में नहीं लग पाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया आप सब देख रहे हैं। लाइक करते जाइए वीडियो को, अगर आप शेयर करिए अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और ख़ुद पास होइए अच्छे नंबर से और अपने दोस्तों को भी पास करिए। ठीक है, ये है जीवन में बढ़ने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। tan इनवर्स, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 12 बटे में 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे में 4। ठीक है, 12 बटे में 5 होगा ना, 13 169 12, ठीक है,
अपान में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 12/5 और 3/4। अब देखिएगा, ये देखिएगा tan इनवर्स ये 63/16, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन हो गया है। जो मेन चीज़ था वो थीटा माना, देखिएगा 12 चौक 48, ठीक है, 5 3 15, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौक को 20 हो गया, ये 5 चौक को 20 माइनस 12 3 36 बटा में यहाँ पे हो गया 20, ये 20 से 20 कट गया। अब क्या बचिए हमारे लिए, पाई प्लस यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स 48 से 15 भैया 63 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 20 में से हम -36 कर पाएंगे अपने जीवन काल में, घटा पाएंगे, घटा लिए -16, बहुत बढ़िया। ये माइनस अगर नीचे तो ऊपर हम कर सकते हैं, पाई एक टर्म ये वाला जो बचा है उसको लिखते जाइए, tan इनवर्स क्या है 63/16। तो ये जो माइनस है, अभी हम फार्मूला बताया गया था कि tan इनवर्स -x होता है, तो कायदे से ये माइनस बाहर आ जाता है। फार्मूला देखिए पहले दिन वाला, तो ये माइनस जो है ये बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स क्या है 63/16, ये प्लस है ये माइनस से कट गया तो क्या आ गया पाई। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला बहुत कम यूज होता है ना, ये पाई वाला, क्योंकि x और y इस तरह से कि उसका मल्टीप्लाई हुआ है। ध्यान दीजिएगा, उसका मल्टीप्लाई क्या है x इंटू वाई इस तरह से कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये पाई प्लस लगता है tan इनवर्स, ठीक है। यही चीज़, यही की पॉइंट है, यही है इस क्वेश्चन को हल करने का जो की पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। ये जो पाई ऐड हो जा रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। और इसमें जो है ये साइन इनवर्स में है, कॉस इनवर्स में है, तो इसको थीटा मान के कैसे tan इनवर्स में कन्वर्ट किया गया है, और इसको थीटा अल्फा मान के, दोनों को एक ही से नहीं कन्वर्ट करना है। ये अलग कोण है और ये अलग कोण है, इसको हमने थीटा माना और इसको पूरा क्या माने अल्फा माने। इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि फार्मूला हम तो जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अच्छे से समझ में आया, बढ़िया समझ में आया, तो भैया देखते देखते वीडियो को लाइक करते जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पे, एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम पुनः जो है आपको जोड़ते हैं कुछ और बेसिक्स फार्मूले के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर आज का जो 4 है आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये पेज नंबर आपके 52 है, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 5 है। ऐसे तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी जो बुक में ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपान में 1 माइनस sin x, इसको सरलतम रूप में लिखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चीज़ क्या है। इस तरह के आप क्वेश्चन देखे हैं, बहुत हमने कराए पहले दिन, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ बहुत बड़ा सा लिखा है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो आइए इसको देखते हैं। और इससे पहले जो है एक हम कुछ जो फार्मूले हैं, गिरगिट फार्मूला यानी कि जो रंग बदलने वाला जो फार्मूला है cos x, ये जो है इसके 4 फार्मूले हुआ करते थे। एक तो 2 cos स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे x है एंगल आधा हो जाएगा, यानी कि x/2 - 1, बहुत बार लिखा गया 1 माइनस, ये फार्मूला इतना ज़्यादा यूज होता है 2 sin स्क्वायर x/2। अब जाके ये फार्मूला जो है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा। बहुत कम जगहों पे यूज होता है ये वाला cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर। अगर यहाँ पे cos 2x है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, नहीं तो 1 हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1। क्लियर है? तो इसमें ऐसा ही कुछ होने वाला है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बाहर tan है, tan इनवर्स है, तो अंदर कुछ tan का ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अभी नए हैं तो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे क्या चीज़ होगा। tan इनवर्स बाहर है और अंदर कुछ भी बन जाए tan में, तो ये कट जाता है, तो हमारे लिए क्या बच जाता है, ठीक है। ये जहाँ जो भी कुछ यहाँ पर रहेगा
जो भी कुछ रहेगा वही चीज़ यहाँ पे बचेगा। बाहर साइन इनवर्स से ब्रैकेट में साइन है, यहाँ पे जो कुछ रहेगा कट जाएगा, ये जो रहेगा वहीं बच जाएगा। ठीक है, यही हमारा जो है इसका टारगेट है। क्वेश्चन को देखना है, समझना है और कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो दिमाग में कैसे स्ट्राइक करेगा उस चीज़ को भी समझना है। सिर्फ और सिर्फ सवाल को हम तुरंत हल कर दें तो ये तो हम सॉल्व करके आए हैं, पहले भी कर चुके हैं, हम तो तुरंत कर देंगे। लेकिन आपके सामने जब ये सवाल पहली बार आए तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे। और ये सवाल जो है ये भी करीब जो है यहाँ पे देख लेते हैं हम कई बार। देखिए, एक तो 2019 में ही ताज़ा पूछा था और ये 2014 में और यहाँ पे ये 15 में। ठीक है, ये 3 साल बीच में काफ़ी गैप कर दिया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? देखिए, अब देखिए सॉल्व हम कर रहे हैं। tan इनवर्स, चलिए tan इनवर्स cos x का जो फार्मूला होगा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा cos स्क्वायर x/2। बहुत ज़्यादा इसमें फार्मूले हैं, sin स्क्वायर x/2। अब ये भी फार्मूला बताया गया। अच्छा ये बताइए 1 को ये लिख सकते हैं क्या, जो cos स्क्वायर, अभी लिख देते हैं पता चल जाएगा, cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक ही चीज़। यहाँ पे माइनस जो साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन, या इसको पहले लिख सकते हैं 2 कॉस x/2 इंटू साइन x/2। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, यही है फार्मूला, इसमें परेशान मत होइएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये जस्ट लाइक a हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b। यहाँ पे देखिए a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कहीं पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। क्या फार्मूला यूज़ किया गया है, जो साइन 2x का, क्योंकि देखिए फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। साइन 2x का जो फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो कॉस एक्स को पहले लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आपस में अदला बदली हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 ना होके अगर यहाँ पे x हो जाता है तो यहाँ पे बाई 2 और यहाँ पे बाई 2, यहाँ पे बाई 2 और यहाँ पे बाई 2। ठीक है, यहाँ पे जो कोण होता है ठीक उसका आधा है। तो cos x का फार्मूला और sin 2x का फार्मूला यूज हो रहा है। ये 7 क्वेश्चन आप छोड़ के कभी मत जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे कभी भी। ये मेरा वादा है कि 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा, तो इसको कभी भी छोड़ के नहीं सॉरी, ये जो मिटाते हैं ना तो इसका जो धूल है बड़ा, क्योंकि रूम पैक है ना चारों तरफ से, तो इसका डस्ट जो है रूम में ही रह जाता है, तो उड़ता है, तो इसकी वजह से दिक्कत होता है। कभी आप फील करिएगा, जल्द ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि परेशानी दूर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते जाते हैं। अच्छा रहेगा, परेशानी तो ज़िंदगी भर किसी न किसी चीज़ की रहती है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, पहले ब्रैकेट में a। ठीक है, यहाँ पे साइन x/2। ठीक है, a माइनस बी, पहले दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गया, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या है ये cos x/2 माइनस साइन x/2, इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे चीज़। अब देखिए कायदे से ये पोर्शन और यहाँ पे ये कट जाएगा, तो जो बचा उसको लिख लीजिए एक बार, जो बचा एक बार उसको लिख लीजिए, तब हमारा काम हो गया आसान। ये tan इनवर्स देखिएगा cos x/2, देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो काम बन जाएगा। sin x/2 आपके बुक में सॉल्व है क्वेश्चन, बहुत बच्चों के इस समझ में आता नहीं है। cos x/2 यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लीजिए, cos x/2 माइनस sin x/2। चलिए यहाँ पे जो बचा था हमने लिख लिया। अब देखिए इसके आगे का स्टेप बहुत बच्चों से नहीं हो पाता है, क्लियर है? तो हमारा काम है, आप यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि जो आपको डाउट हो, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उस चीज़ को आप क्लियर करें। ठीक है, बहुत चीज़ें शुरुआत में आप समझ लेते हैं, लेकिन बीच में कुछ स्टेप होते हैं जहाँ पे आप फंस जाते हैं, तो वो चीज़ आपको समझना है, उसी के लिए हम हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
cos x/2 है प्लस sin x/2 है, cos x/2 यहाँ पे है माइनस sin x/2 है। तो इसको क्या करना है देखिएगा, उसके अपनी किताब में अपने आगे सॉल्व करिएगा। cos x/2 पहले कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x/2। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना है। cos x/2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो sin x/2 अपान में cos x/2, sin थीटा अपान में cos थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है ना। नीचे से भी कॉमन ले लीजिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस tan x/2। ये चीज़, ये मेन बटा है, खूब बड़ा बड़ा नंबर 1 है। ये फिर से कटा, ये कट गया, बहुत बढ़िया। तो मेरा काम लगभग हो गया है। आपका आंसर विद इन 30 सेकेंड में आ जाएगा। ये 1 है, यहाँ पे क्या हुआ tan x/2 अपान में, इसको 1 रहने दीजिए। इसमें लिख सकते हैं 1 इंटू tan x/2। किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई हमेशा होता है। अब देखिएगा, अगर आपको इसमें कई फार्मूला है, ये फार्मूला अगर आप पढ़े होंगे tan a प्लस बी का, एकदम लिखवाए हैं फार्मूला, हमको अभी भी याद है। अगर आपको भूल गया होगा तो हम रिमाइंड करा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस, यहाँ पे हो जाता है tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन a की जगह क्या है, a की जगह यहाँ पे कुछ मामला इसका बिगड़ा, देखिएगा कैसे हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे के सारे यही नहीं है। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 को लिख सकते हैं क्या, tan π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 की जगह tan π/4 लिख दिए हैं। और ये tan x/2 तो है ही है, इसको रहने दीजिए। बहुत बढ़िया। किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी राज्य से हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे आप हैं, तो आपके लिए ये यूज़फुल है। हर जगह यहीं पे बुक चल रही है, यही वाली किताब चल रही है। तो ये सवाल नहीं करेंगे कि हम इस बोर्ड के हैं तो ये है वो है, कुछ नहीं। ये आपका एक्सक्यूज हो जाएगा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे x/2 हो गया। 1 को लिख सकते हैं ना tan π/4। ये देखिए का यही फार्मूला है, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan इंटू tan b। tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। a की जगह π/4 है, b की जगह x/2 है। तो जो अंदर है देखिएगा, tan इनवर्स ये तो बाहर है, जो अंदर जो बना वो tan a प्लस b का फार्मूला बन गया, यानी कि tan π/4 प्लस x/, ये चीज़ अंदर ही अंदर ये tan a प्लस b का फार्मूला बन गया। और जहाँ पे a हमारा π/4 है, b हमारा x/2 है, और ये कट गया। बहुत बच्चों को ये चैप्टर बहुत परेशान करता है। तो फाइनली क्या हो गया, π/4 प्लस x/2। ये सारे स्टेप एग्ज़ाम में आपको समझ में नहीं आते हैं। ये हालांकि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व है, लेकिन बहुत बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। धूल बहुत जाता है भाई, डस्ट। बहुत बढ़िया। कई फार्मे यूज हुए हैं tan a प्लस बी का, ये चीज़। ठीक है, cos x का फार्मूला यूज हुआ है, sin x का यूज हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ है। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, वो भी यूज हुआ है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी फार्मूले में अगर किसी क्वेश्चन में अगर कई फार्मूले यूज होते हैं, हालांकि स्टेप तो बहुत आसान है, स्टेप बहुत आसान है। 1 के जगह कैसे tan π/4 एडजस्ट किया गया है, इसमें 1 मल्टीप्लाई करके 1 के जगह tan π/4, इशारा स्टेप, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा लगातार हम बोलते रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है, तो आप भी कोशिश करिए कि हम अगर बोलते हैं तो शांत हो के आप सुना करिए। और क्वेश्चन भैया जैसे कलम कॉपी नहीं रहेगा आपके पास, तो आप सवाल लगा नहीं पाएंगे। अदर विषय के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, अदर विषय आप सीख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते हैं बिना कलम कॉपी का। तो आपके बगल में होना चाहिए। अब वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, 2 हिस्सों में देखा करिए, क्या दिक्कत। आधी घंटा देखिए, फिर कुछ चाय पानी करके आधी घंटा फिर बाद देखिए। पूरा देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आज हम कुछ सीखे हैं। अदरवाइज फिर वो उड़ जाएगा आपके दिमाग से और कुछ सीख नहीं पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5। 7 क्वेश्चन मात्र करेंगे, लेकिन पूरा दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है।
tan इनवर्स ब्रैकेट में a cos x माइनस बी साइन एक्स अपान में b cos x प्लस a साइन एक्स। देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि ये जो है इतना बड़ा सा है, इसको और कितना इजी वे में हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली ट्रीटमेंट लगाकर। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी हर साल तो नहीं कह सकते हैं कि अल्टरनेट किसी न किसी साल पूछा गया। तो हम तो आज वो सवाल ही कर रहे हैं जो किसी न किसी साल या कभी लगातार 4 साल 5 साल सवाल पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन जो है पेज नंबर आपके 57 है और विविध उदाहरण है। आज हम जो है पूरा मिक्स लेके चल रहे हैं क्वेश्चन, मिससेलेनियस, कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सरसाइज के सवाल। तो पूरा आज क्या है, पूरा मिक्स है, खिचड़ी जैसा कह सकते हैं। खिचड़ी में सब कुछ मिला दीजिए तो हमारा क्या बन जाता है, खिचड़ी में नहीं, खिचड़ी जब बनाना होता है तो क्या करते हैं, सब मिला देते हैं। तो आज मिला हुआ सब क्वेश्चन है, कोई पार्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज तो हम इसलिए सॉल्व करा दिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट एक डेवलप हो जाए कि आखिर में सॉल्व कैसे करते हैं। और फिर से बाहर देखिए tan इनवर्स है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अंदर हमको tan कुछ बनाना है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे थे कि जो tan इनवर्स वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा एक फार्मूला हम बताए हैं आपको, देखिएगा, वो तो जानते हैं कि tan इनवर्स, देखिएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाता है, एक tan इनवर्स में नहीं हो जाता है, tan इनवर्स अपान में x माइनस वाई अपान में x प्लस एक्स इंटू वाई। ये चीज़ आप जानते हैं बहुत अच्छे से। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई। अगर कहीं पे अगर ये होता है तो ये हो जाता है, अगर कहीं पे tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स इंटू वाई इस तरह से दिख रहा हो, इसको चाहे तो आप ऐसे भी अलग अलग कर सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। ठीक है, अगर ऐसे है तो ये हो सकता है, तो ऐसे है तो ये भी तो हो सकता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे इस तरह से यूज होगा, ये इस क्वेश्चन में यूज होगा। पहले हम आपको बता देते हैं कैसे। अरे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है। तो बताइए अगर कहीं पे ए माइनस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी हो, तो हमको जब ज़रूरत पड़ेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। जैसी जहाँ पे ज़रूरत वैसे उसका अप्लाई फार्मूले का। तो फार्मूले को हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी तरह से यूज होगा ये। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में, अब देखिए आप तो दिमाग में आ गया होगा कि इसको क्या करना है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। tan इनवर्स विविध उदाहरण का है। tan इनवर्स देखिए यहाँ पे a cos x है माइनस b, तो ऐसा करते हैं cos x कॉमन ले लेते हैं और साथ में हम कॉमन ले लेते हैं b बाई a। ठीक है, हमको b भी हटाना है, तो a बाई बी और cos x। चलिए यहाँ पे एक मिनट हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आना चाहिए tan x। ओ बहुत बढ़िया, इसको हम एक मिनट देख लेते हैं क्या कॉमन ले रहे हैं, दिक्कत हो रहा है क्या है इसमें जी। ठीक है, ये अब यहाँ पे सही है, क्योंकि फार्मूला यहाँ पे जो tan x बनाना है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। b कॉमन लीजिए और साथ में cos x कॉमन लीजिए। ठीक है, cos x यहाँ पे कॉमन है तो b cos x कॉमन लेंगे अंदर ही अंदर। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, cos x निकालेंगे तो हट जाएगा, b कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। यहाँ पे b sin x, तो ये b cos x से b कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये tan x। ठीक है, नीचे से भी वही काम करेंगे यानी कि हर से, तो यहाँ से भी b cos x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये तो सिंपली 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a बाई बी, ये हो जाएगा tan x। देखिएगा यही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। b cos x कॉमन लिए हैं तो सिंपली जो आप कॉमन लेते हैं वो इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। आप नीचे से b cos x कॉमन लिए हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो b cos x कॉमन लिए हैं पूरा तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो a बाई बी साइन एक्स अपान में cos x tan x हो जाएगा। क्लियर है, ये तो पहले कट गया। ये tan इनवर्स के अंदर काम हो रहा है सब कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये काम हो गया a बाई बी माइनस यहाँ पे हो गया tan x अपान में 1 प्लस a बाई बी इंटू यहाँ पे हो गया tan x। देखिएगा तो ये tan इनवर्स
एक्स माइनस फार्मूला वो है, तो ये अलग अलग हो जाएगा कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई है जो है, तो ये फार्मूला जो क्या आ जाएगा अलग अलग। अभी भी बताए थे ना, तो tan इनवर्स यहाँ पे a बाई बी माइनस tan इनवर्स ब्रैकेट में tan एक्स, ये फार्मूला यूज हुआ है। tan इनवर्स a माइनस बी अपान में 1 प्लस, जिसे tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, ठीक है। तो वो फार्मूला किसका हो रहा था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y, y की जगह अलग बात है कि tan x है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये y समझिए और पूरा x समझिए। x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो क्या हो जाता है अलग अलग, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये कट जाएगा तो हो गया। इसमें यही एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में यही एडजस्टमेंट है, a बाई बी माइनस एक्स, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी कि ये जो चीज़ इतना बड़ा लिखा है ये कुछ नहीं है, ये क्या है tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसको किसी बच्चे का नकल मार के तुरंत यहीं पे देख के लिख देंगे, अरे इसको एग्जामिनर तुरंत 0 नंबर दे, आप तो इसको सॉल्व करके लाना है ना। मानते हैं कि बहुत एग्जामिनर नंबर देखते, खाली सिर्फ आंसर देखते हैं कि आपने क्या, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सॉल्व करके लाएं। सिर्फ यहाँ पे लिख दें आंसर आपका सही है तो थोड़ा माना जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आप नकल मार के किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये 7 क्वेश्चन भैया करके जाइएगा, नहीं तो बड़ा पछताएंगे। मुझे दोष मत दीजिएगा आपने सर बताया नहीं, 2 दिन तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति खूब पढ़ाएं, फार्मूला बताएं, ये बताएं वो बताएं, सवाल तो फंसा ही नहीं। तो ये सारे सवाल फंसने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पे हम पुनः लिख देते हैं, लाइक करना ना भूलें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 2.2 का पेज नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारा जो है आज का 6वां क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 55 और एक्सरसाइज 2.2 का है। तो अगर आपके पास किताब होगी तो किताब खोल के देख लीजिए, यही वाला क्वेश्चन। बहुत बार ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है कि ये सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। इसमें क्या है, x हमारा अननोन है, उसका वैल्यू निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। मात्र 3 लेक्चर में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लगभग सारे क्वेश्चन, हर टाइप के सवालों को हल करने का प्रयास किया। आई होप कि हम कुछ हद तक सफल हो पाए होंगे। साइन है ब्रैकेट में, यहाँ पे ये है, देखिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्यूशन शुरू, ठीक है। यहाँ पे है साइन, इसको ऐसे रन दीजिए, इसको ऐसे रन दीजिए। अच्छा 1 को लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 2, कोई दिक्कत। पाई बाई 2 का मतलब भैया 90 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो हमने 1 को इनडायरेक्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से साइन पाई बाई 2 लिख दिया। तो ये बताइए, ये साइन और ये साइन कट गया, बहुत अच्छा। तो ये डब्बा क्या है भाई, चलिए साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/5। देखिए एडजस्टमेंट देखिए क्वेश्चन का, अगर ये सब क्वेश्चन आप करके नहीं गए तो बहुत परेशान रहेंगे। पाई बाई 2, अब देखिए x का मान बताना है, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x। एक फार्मूला बड़ा बढ़िया बताएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो पाई बाई 2 है, इसको हम ये लिख दें क्या, इनडायरेक्ट रूप से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिख दिए, क्योंकि ये पूरा जो फार्मूला पाई बाई 2 के बराबर होता है। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये हमारा क्या हुआ, कट गया। तो क्या बचा, जो बचा हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, है ना टेक्निकल क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/5, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स x। अब क्या है, ये कट गया, तो 1/5 इक्वल टू x। इसको चाहें तो आप अपनी सुविधा के लिए x इक्वल टू हो जाएगा 1/5। ये देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन है। ये फार्मूला जो है उल्टा यूज हो रहा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कर दिए, ताकि यहाँ पे कॉस इनवर्स कट जाए, ठीक है। कैसे 1 को साइन पाई बाई 2 लिखा, ताकि ये साइन और ये जो बाहर साइन है वो
इसकी चमक खत्म हो जाए, ठीक है। ये जैसे कटा इसकी चमक खत्म हुई, जो बचा वहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है कि बहुत कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना उसमें टेक्निकल पॉइंट होते हैं, जो की पॉइंट होता है। अगर आप इश्यू के यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं sin π/2 तो ये क्वेश्चन यहीं पे रुका रहेगा, आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, एक स्टेप भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर हम लिख दे रहे हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। लाइक करना ना भूले, 300 लाइक हमको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और आज का आखिरी क्वेश्चन। भैया ये बहुत झन्नाटेदार क्वेश्चन है। 2013, 2017, 2018 में बड़े इज्जत के साथ पूछा गया था और इस बार भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई है, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy z इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम आपको इसमें इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इसको हम चाय पी लेते हैं। आप भी चाय अगर है तो चाय पीते हुए और हल्का सा थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1-2 फार्मूला और हम बताएंगे, वहाँ पे यूज होगा। हमने अभी तक एक फार्मूला नहीं बताया है। अगर जो भी बच्चे अपने से पढ़े हैं ज़रा कोशिश करें। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा 1 कप ऑफ टी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए, इसको देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ट्राई करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद हम बताते हैं फार्मूला जो यूज होगा वो चीज़ हम बताते हैं। चलिए फटाफट यूज करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए इसको तो एटलीस्ट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। अब बताते हैं। चलिए इसमें हिंट दे देते हैं। क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आज का। देखिए यहाँ पर 2 फार्मूले और आपको मिल गए। ये क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है। देखिए एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ठीक है। एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, सवाल लग जाएंगे इस पर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। देखिए 2 अलग अलग साइन इनवर्स है तो ये एक साइन इनवर्स में फार्मूला हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में x √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है ये वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर y हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बारी बारी से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y 2 अलग अलग साइन इनवर्स हैं तो एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट होता है x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। बीच में अगर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रखा जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो सिंपली इस फार्मूले में माइनस हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y है, सब कुछ वहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y 2 अलग अलग कॉस इनवर्स है तो एक में होने के लिए फार्मूला हो जाता है यहाँ पे कॉस इनवर्स x इंटू वाई अंडर रूट, ठीक है। ये होता है, 1 मिनट, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे माइनस होता है, वही हम कह रहे हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब प्लस होता है इस फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये फार्मूला प्लस हो जाएगा। यानी कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y है तो एक कॉस इनवर्स में x इंटू वाई, यहाँ पे माइनस हो जाता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई है। इस फार्मूले में यही अंतर है। तो देखिए इसमें हिंट आपको देते हैं तो ये चीज़ और ये चीज़ एक साथ लीजिएगा, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा और कॉस इनवर्स z को उधर भेज दीजिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स z। क्लियर है। और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगर नहीं लगा, बाय द वे नहीं लगता है, तो आप हमें शनिवार को, इसको आप डाउट सेशन में रख देंगे, आप शनिवार को पूछ सकते हैं। सैटरडे को डाउट सेशन चलेगा, ठीक है। डाउट सेशन है सैटरडे को, जो भी पढ़ेगा उस दिन हम एक का है क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए होमवर्क है। कौन सा फार्मूला यूज होगा मैंने भी आपको बता दिया। एक क्वेश्चन तो आप ट्राई कर ही सकते हैं, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन यू शुड मस्ट बी ट्राई। क्लियर है। बहुत ज़रूरी है, आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। हर क्वेश्चन अगर लगाते जाएंगे हम तो फिर थोड़ा सा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा काम। थोड़ा सा चीज़ें कठिन भी होनी चाहिए, ठीक है। हम लगा रहे हैं तो हम ही सीख रहे हैं, अगर आप लगाएंगे तो आप भी सीखेंगे। आई होप
जितने भी सारे बच्चे अभी देख रहे हैं, आईपीएल तो देख ही रहे हैं, मुंबई इंडियंस पहला मैच जीत चुकी है, हमारी टीम है। और आप भी देखिए, ऐसे टाइम को एडजस्ट करिए। आपको अगर लगता है कि मैं आईपीएल को बिना देखे नहीं रह सकता, तो टाइम को इस हिसाब से एडजस्ट करिए। पहले पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए। अपना पढ़ाई का जो शेड्यूल है, जैसे हम भी देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, बराबर देखते हैं, एक भी क्वेश्चन कह रहे हैं, एक भी मैच नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम वीडियो बना के आपको तभी वीडियो बना के सारा काम करके ही अपना वो चीज़ काम करते हैं, ठीक ना। अपना भी पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ाते हैं, और सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, संतुलित चीज़ें होनी चाहिए। आपका पढ़ाई भी नुकसान ना हो और सब कुछ पैरेलल में होना चाहिए। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। चलिए, तो अब जो है हमारा देखिए साइज 2.1 तो शायद आज हो पाए, क्योंकि पूरा मिक्स हो जाएगा। 2.1 को बताने के लिए कभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर वो भी फिक्स नहीं है, कभी पूछ देता है, कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये मात्र 5 मिनट लगेगा, तो हम बीच में कभी भी इसको बता देंगे, या हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर शुरू करें, निश्चित समाकलन हमारा शुरू होगा, ठीक है। उससे पहले हम 5 मिनट लेके इसको बता देंगे, ठीक है। निश्चित समाकलन शुरू होगा तो उसको बताने से पहले हम इसको बता देंगे, उसके बाद निश्चित समाकलन शुरू करेंगे। लेकिन आज जो 7 क्वेश्चन बताए हैं, ये बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का निचोड़ था एक तरह से, कि पूरा इसमें मिक्स था क्वेश्चन, ठीक ना। हर टाइप के सवाल थे, और ये जो है एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांसेस है पूछने के 2021 के। क्लियर है। आई होप आपका सेशन, आज का जो सेशन है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे जितने भी प्यारे छात्र हैं, हर राज्यों से लगभग हैं, हर ज़िले से हैं, और बहुत ही सराहना मेरी करते हैं कि सर आप बहुत क्लियर कट पढ़ाते हैं। तो वो कमेंट जो है मुझे बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि जीवित करता है, मुझे और साहस देता है, और मुझे हिम्मत देता है कि हम और बेहतर कर पाएँ आपके लिए चीज़ों को, और मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन करें। कोई चीज़ कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला है, वो चीज़ मिस्टेक ना हो, छूटे ना। मैं होमवर्क करके आता हूँ बेहतरीन तरह से, कि आपको समझा सकें, ठीक है। यही एक अच्छा तरीका है पढ़ने और सीखने का भी, कि हम भी जब आप कोई क्वेश्चन दें आपको, तो उसे भी आप 1 बार 2 बार 3 बार, और जो क्वेश्चन लगाया जा रहा है उसको तो एग्ज़ाम तक जाते जाते करीब 10 से 15 बार हो जाना चाहिए सॉल्व। ऐसा हो जाना चाहिए कि रटा जाए, ठीक ना। कि अरे क्वेश्चन देखते ही तुरंत क्या करिए, अरे इसमें तो ये फार्मूला लगेगा, ऐसे ऐसे करेंगे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाना चाहिए। तो अभी भी जो बच्चे ये निराश हैं कि अब हम तो नहीं कर पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसा नहीं सोचना है। निगेटिव, सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, कि हम यहाँ से भी पढ़ना शुरू करें तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 90+ लाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हम ही आप में से कोई बच्चा लाता है। बस दिक्कत क्या है कि आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, आप भटके हुए हैं, आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो बार बार हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि कोशिश करिए कि आप जो है, 1 ही साल की तो बात है, कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ आप मत पढ़िएगा, 1 दिन पढ़ के आप सेमेस्टर पास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। 6 सब्जेक्ट होता है, सबको लेके चलना है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन, आज का सत्र बहुत पसंद आया होगा। 300 लाइक का हम आपको टारगेट रखे हैं, 300 लाइक करते जाइए, लाइक करते जाइए। जो बच्चे अभी भी जा रहे हैं, लाइक करते जाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।